और इस वक्त एक और बड़ी खबर एक बार फिर से हरियाणा में इनेलो अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इनेलो का समर्थन करेगी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बार फिर से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी ये दोनों पार्टियां हरियाणा में और पंजाब में मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने जानकारी दी और कहा कि हम लोकसभा चुनाव अकाली दल के साथ मिलकर लड़ेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो और अकाली दल ने ही कांग्रेस को समर्थन नहीं किया। बीजेपी देश को कमजोर कर रही है, इसलिए मिलकर मुकाबला करेंगे। तो अभय चौटाला का बयान, अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी देश को कमजोर कर रही है। इनेलो और अकाली दल ने ही कांग्रेस को समर्थन नहीं किया। यानी उनके एक तरीके से यह कहना था कि और पार्टियां समर्थन कर चुकी हैं, लेकिन अब एक बार फिर से अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। सिरसा जैसे क्षेत्रों में दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए तो मिलकर चुनाव लड़ने का फायदा इनेलो को हो भी चुका है। आज अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। जहां एक तरफ इनेलो की तरफ से अपने कुछ और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया, तो वहीं इस बात की भी जानकारी दी गई कि अकाली दल के साथ, श्रोमणी अकाली दल के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ रामपाल माजरा जी जुड़ चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार रामपाल माजरा जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्ते जी। रामपाल माजरा जी, क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ कि अकाली दल के साथ चुनाव के मैदान में फिर से आना चाहिए और इसका क्या फायदा आपको हरियाणा में मिलने वाला है? पहले से ही गठबंधन है जी, पहले भी चुनाव इन्हीं के साथ लड़ा है जी। उन्होंने मीटिंग बुलाई हुई थी अपनी और हमें भी बुलाया हुआ था कि आप आए, हम आपका समर्थन करना चाहते हैं। ऐसे मौके पे जब कोई चुनाव लड़ रहा हो तो कोई समर्थन करे, हमारा मांगना भी फर्ज है और उन्होंने दे दिया तो अच्छी बात है। चुनाव के दौर हैं, चुनाव में सभी लेकर जाता है, सबके दरवाजे पे जाना होता ही है। इसलिए अकाली दल का और नेशनल दल का पहले भी समझौता था। पिछले चुनाव में भी असेंबली के जो विधानसभा का चुनाव हुआ था जी, और अब भी जो लोकसभा का चुनाव आया है तो इसमें भी दोनों का एक गठबंधन है और उसमें उन्होंने कोई शर्त भी नहीं लगाई और बिना शर्त के भी समर्थन लोकसभा सीटों पर करने का फैसला किया। रामपाल माजरा जी, इनेलो की तरफ से अकाली दल का साथ इसलिए भी छोड़ा गया था एसवाईएल के मुद्दे पर। अब तो बहुत पुरानी बात होगी, जी पुरानी बात है, बिल्कुल पुरानी बात है, लेकिन अब हरियाणा में जब आप आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, उसके बाद तो चुनाव भी जी, चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है। अब उस बात का सवाल ही नहीं रहा। उसके बाद ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये था रामपाल माजरा जी कि जब आप हरियाणा में आम आदमी पार्टी को घेरते हैं इस मामले में कि आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड को क्लियर करे एसवाईएल को लेकर, तो फिर अब इसी तरह से सवाल आपसे भी किया जाएगा कि आप भी तो अकाली दल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर। हाँ, ये ठीक बात है आपकी, मैं सहमत हूँ कि आम पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने पहला की रेजुलेशन हरियाणा प्रदेश को सतलुज नाले नहर का पानी ना देने का फैसला लिया है। और आप ये कहना चाहते हो अकाली दल भी का भी यही स्टैंड है जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पंजाब की का भी यही स्टैंड है, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का दूसरा स्टैंड हरियाणा के पक्ष में, और कांग्रेस का जो बिल्कुल कांग्रेस जो पंजाब की है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2004 में सारे ही समझौते रद्द करने का पंजाब कांग्रेस की जब सरकार थी कैप्टन साहब की, तो तब उन्होंने रद्द करने का फैसला किया था। जबकि हरियाणा का स्टैंड कांग्रेस का ये है कि हमें पानी मिलना चाहिए जी। और आप ये कहना चाहते हो कि आप उनके साथ गए, हमने कौन सा, पहले से ही गठबंधन हो रहा है इस बात के ऊपर। पर हमारा स्टैंड ये है कि सतलुज जमुना लिंक नहर का पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया रामपाल माजरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीति में जब मिलकर चुनाव लड़ने की बात होती है, रिश्ते टूटने की बात होती है, रिश्ते बनने की बात होती है, तो कुछ मुद्दे होते हैं, लेकिन
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कहना है, रामपाल मांझी का कहना है कि इस वक्त जरूरत है मिलकर चुनाव लड़ने की और पहले से भी साथ में मिलकर चुनाव लड़े।